राम लक्ष्मण। जनकपुर में राम लक्ष्मण बहुत पावन प्रसंग है। आइए दर्शन करते हैं। सीता राम राम राम। बालकांड दोहा नंबर 219 से श्री राम कथा का पावन प्रसंग प्रस्तुत है। आइए भगवान की मंगलाचरण करते हैं। हनुमान जी को बुला करके कथा प्रारंभ करते हैं। हरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। जय जय हनुमान। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन लीजय। प्रेम सहित आसन लीजय। सुनो कथा करुणान सीताराम। जय सिया राम। भगवान श्री राम जी की पावन स्तुति करते हैं। भगवान श्री राम जी की स्तुति करने से मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं और भगवान के चरणों में भक्ति दृढ़ होती है। आइए भगवान श्री राम जी को स्तुति के माध्यम से आवाहित करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरम्। अरे लोकाभिरामं रणरंगधीरम्। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम्। श्री राम हरे श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम जी मेरे राघवेंद्र सरकार आपकी सदा जय हो। आइए आपकी ही कथा आपको सुनाने का प्रयास है। आइए भोलेनाथ बाबा जी का आवाहन करते हैं। हर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ बाबा महाराज, हम सब पर अकारण ही करुणा करने वाले शंभुनाथ, हम आपका आवाहन करते हैं। प्रभु आइए आपके द्वारा गाई गई कथा का स्वयं श्रवण करिएगा। आइए हनुमान जी बाबा महाराज की पावन स्तुति, उसके बाद कथा में प्रवेश होगा। आज कथा का प्रसंग है जनकपुर में राम और लक्ष्मण भ्रमण करेंगे। जनकपुर वासियों को अपना सुंदर मुखड़ा दिखा करके प्रफुल्लित करेंगे, आनंदित करेंगे। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमते रुद्रात्मकाय फटः आवाहयामि स्थापयामि और पूजयामि। हनुमान जी बाबा महाराज कृपा बनाए रखें। मन अब तुलसीदास जी की चरण वंदना कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सरल भाषा में भगवान के पावन चरित्रों का जो वर्णन लिखा है तो वास्तव में मेरे बाबा धन्य हैं। आइए भगवान की कृपा से आज ये कथा प्रारंभ हुए।
लगभग 180 दिवस हो गया। आज 28वां भाग है। द्वितीय चरण रामचरितमानस का। ये आपकी ही कृपा है। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके इन्हु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान लक्ष्मण की इच्छा हुई है कि चलो भैया जनकपुर देख आते हैं। रघुनाथ जी ने मुनिदेव से कहा, भगवान भैया लखन जनकपुर की शोभा को और धनुष युग की शोभा को देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो इनको नगर दिखा करके तुरंत वापस ले आएंगे। हृदय लखन लाल सा बिसेखी, अज जाए जनकपुर आवहु देखी। बहुत सुंदर प्रसंग था। और दोहा नंबर 219 बालकांड। यहाँ से आगे की कथा, ये गंगा, ये पावन राम कथा की गंगा बहेगी। आइए जो श्रद्धालु भक्तजन इसको प्रेम से सुनते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। कथा कार्यक्रम में प्रसुप्त तिवारी भैया, दिलीप मिश्रा भैया आप जुड़ गए हैं। सादर जय सिया राम। आइए प्रवेश करते हैं कथा में। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम सिया राम, सीता राम जय जय राम, राम सिया राम, सीता राम जय जय राम। जय जय हनुमान। अरे रुचिर चौतनी सुभाग सिर, मिंचत कुंचित केस। नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। राम सिया राम। ओ देखन नगर भूप सुत आए। जय सिया राम, जय सिया राम। देखन नगर भूप सुत आए, जब समाचार पुरवासिन पाए। हो धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। अरे मनहु रंक निधि लूटन लागी। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। भगवान बड़े सुंदर अपना जटा मुकुट बनाए हैं। सुंदर से चंद्रमा के समान मुख है और नख से सिख तक दोनों भाई अत्यंत सुंदर हैं। जनक जी के जनकपुर में धनुष यज्ञ की शोभा देखने के लिए निकले हैं। ये समाचार जैसे पूर्ववासियों को मिला। अरे समाचार पूर्ववासिन पाए, देखन नगर भूप सुत आए। भगवान मेरे राम लक्ष्मण देखने के लिए नगर गए और ये जंगल में आग की तरह खबर फैल गई पूरे नगर में कि दो राजा के बेटे हैं, बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, मनमोहक हैं, नगर देखने आए हैं धनुष यज्ञ। तो देखिए नगरवासियों की दशा क्या है। एक जाकर के दूसरे को बताता है, बड़े सुंदर, अभी देखे। आहा मेरे राम, तो धाये धाम काम सब त्यागी। अरे मनहु रंक निधि लूटन लागी। सारे काम छोड़ करके समस्त नगरवासी ऐसे भगे, ऐसे दौड़े हैं जैसे लग रहा है मानो दरिद्री
धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हों। ओ धाये धाम काम सब त्यागी, आहा जय हो जय हो जय हो। दौड़ पड़े हैं, काम को छोड़ दिया, काम धाम को छोड़ करके दौड़ पड़े हैं। ऐसे लगता है कि कोई गरीब नगर में कोई रंक लुट रही हो। धन का खजाना लूटना है तो जो जल्दी जाए, जितना जाएगा उतना पाएगा। फिर पहुंचे हैं तो देखा है, आहा अरे निरख सहज सुंदर दो भाई, निरख सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी। अरे निरखे राम रूप अनुरागी, निरखे नाम रूप अनुरागी। जुबती भवन जुबती भवन झरोखन लागी, झरोखन लागी, झरोखन लागी। निरखे राम रूप अनुरागी। बड़ा सुंदर है, स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर आहा वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। मेरे रघुनाथ को जनकपुरवासी देख देख कर सुख का अनुभव कर रहे हैं। और युवती स्त्रियां, नवविवाहिता स्त्रियां जो हैं, वो बाहर जिनको नहीं जाने दिया गया तो क्या कर रही हैं, घर की खिड़कियों से रघुनाथ जी को झांक कर के देख रही हैं। कुछ स्त्रियां तो छत के ऊपर खड़ी हो गईं, कुछ अपने दो मंजिले कमरे की खिड़कियों से देख रही हैं। अरे जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती 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 भवन झरोखन लागी। निरखे राम रूप अनुरागी। बड़े सुंदर प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं। मेरे राम सिया राम जय जय राम, जनकपुर आ गए, राम मेरे आ गए, जनकपुर आ गए, राम मेरे आ गए। लोग हर्षा गए, जनकपुर आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, राम मेरे आ गए, जनकपुर आ गए। काहे परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कूट काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, अरे शोभा असि कहूँ सुनियत नाही। बड़ी सुंदर बात। कंचन अवस्थी बेजम से कौशल किशोर पांडे जी और हमारे छोटे भाई आशु मिश्रा जी फेसबुक के माध्यम से श्री राम चर्चा में शामिल हो रहे हुए हैं। हनुमान जी महाराज आप इन पर कृपा बनाए रखिएगा। आहा राम मेरे आ गए, जनकपुर आ गए। काहे परस्पर बचन सप्रीति, आपस में सखियां बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। जब कोई सुंदर दिखता है तो सहेलियां आपस में बात करती हैं। ठीक उसी प्रकार आज मेरे राम को देखकर जनकपुर की सखियां आपस में प्रेम पूर्वक बात कर रही हैं। क्या हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों को जीत लिया है,
इनकी छवि 1 करोड़ कामदेव खड़े हो जाएं, करोड़ों कामदेव की छवि एक तरफ और मेरे राम की सुंदरता एक तरफ है। अरे सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा यसी कहूं सुनियत नाही। दूसरी सखी बोली, बिटिया बच्चू सत्य कह रही हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती है। राम मेरे आ गए, जनकपुर आ गए, लोग हर्षा गए, प्रभु मेरे आ गए। मेरे राम जनकपुर की गलियों में धीरे धीरे चल रहे हैं। पीछे पीछे लक्ष्मण भैया हैं, बालक साथ में हैं, वो शोभा दिखा रहे हैं और पूरी गलियां पुरुषों से महिलाओं से खचाखच भर गई हैं। कुछ लोग खिड़की से, कुछ छत से झांक करके देख रही हैं। कहने लगी सखियां आपस में, लोग बात करने लगे। क्या कहने लगे, आइए सुनते हैं, जनकपुर का दर्शन करते हैं। विष्णु चारि भुज, अरे विष्णु चारि भुज, विधि मुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी, विकट बेस मुख पंच पुरारे, अपर देव अस को नयाही, यह छवि सखी पट तरी जाही। तुलना करने लगी सखियां, क्यों? राम मेरे आ गए, सखी मन भाग गए, प्रभु मेरे आ गए, जनकपुर आ गए। जनकपुर टहल रहे हैं, लखन को दिखा रहे हैं शोभा। उधर सखियां आपस में कह रही हैं, ओ विष्णु चारि भुज, विधि मुख चारी। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। एकानन, अरे एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। भगवान भोलेनाथ के 5 मुख हैं। ए सखी, ऊपर जितने देवता हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी छवि के साथ मेरे राम की छवि की तुलना की जाए, जिसकी सुंदरता के साथ। ये सखियां जनकपुर की राम जी और लक्ष्मण को देखकर कह रही हैं, राम मेरे आ गए, जनकपुर आ गए, लोग हर्षा गए। अरे भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सतकाम, प्रभु मेरे आ गए, लोग हर्षा गए, जनकपुर आ गए, आ गए, आ गए। भय किशोर सुषमा सदन, इनकी किशोर अवस्था है राम जी की समय। सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोले रंगों तथा सुख के धाम हैं। इनके राम और लक्ष्मण के एक एक अंग पर ध्यान दीजिए भैया, लिखा है मेरे राम के और लक्ष्मण के एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छवि न्यौछावर कर दी जाए, फिर भी मेरे राम जी बड़े सुंदर हैं। सखियां ऐसा जनकपुर में बोल रही हैं। राम जी, राम मेरे जनकपुर आ गए, राम मेरे आ गए, लोग हर्षा गए, जनकपुर आ गए। प्रभु जनकपुर की शोभा देख रहे हैं, उधर सखियां मेरे राम की शोभा देखकर प्रफुल्लित हो रही, हर्षित हो रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। जब कोई ऐसा सुंदर स्वरूप दिखता है तो सामने तो नहीं कह पाते, लेकिन आपस में जरूर बातें होती हैं। आज जनकपुर में सखियां आपस में बातें कर रही हैं।
एक सखी ने पूछा, ए सखी ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनके, बड़े सुंदर हैं। जनकपुर में सखी ने पूछा तो दूसरी सखी ने कहा, अरे कहो सखी अस को तनुधारी, अरे जो न मोह यह रूप निहारी, कोस प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सुसुनहु सयानी, राम मेरे आ गए जनकपुर आ गए। भैया अश्विनी कुमार, अशोक सांडिल्य हिंदू, ऊर्जा राम साजू, पंडित अभिषेक कुमार मिश्रा जी राम कथा में पधारे हैं फेसबुक में। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। अपना चैनल है हनुमत दास अजय के नाम से बिना स्पेस लगाए यूट्यूब पर सर्च करें और पावन राम कथा सुने। राम मेरे आगे, कुछ खर्चा नहीं होना, बस 1 घंटा खर्च होना है, वो भी भगवान के चरणों में आपका घंटा लगेगा, भगवान खुद कृपा करेंगे। आहा राम मेरे आ गए, लोग हर्षा गए, आ गए आ गए। कहने लगी सखी कि हे सखी, ऐसा कौन शरीरधारी है जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तो दूसरी सखी ने प्रेम सहित कोमल वाली में बोला, क्या बोला, अरे सुनो सयानी, मैंने जो सुना है वो सुनो। ये कौन है, मैं बता रही हूँ कौन है। राम मेरे आ गए जनकपुर आ गए, लोग हर्षा गए, राम मेरे आ गए, आ गए आ गए प्रभु आ गए, लोग हर्षा गए। ओह बड़े सुंदर बात कही सखियों ने। क्या, एक को ये 2 दशरथ के ढोटा, अरे बाल मराल नहीं के कल जोटा। ये दोनों जो है, ये दोनों, अरे ये 2 दशरथ के ढोटा, आज बाल मराल नहीं के कल जोटा। अरे कौन, और मैंने सुना है क्या, आहा मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। जगत विदित हो गया। सखी ने कहा, मैंने सुना है ये दोनों बच्चे जो लड़के हैं, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और ये साधारण नहीं है, ये बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की इन्होंने रक्षा की है, और इन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत लोगों राक्षसों को मार गिराया है। जनकपुर में राम और लक्ष्मण गलियों में घूम रहे हैं। आहा, राम लक्ष्मण जा रहे हैं, पूरी गलियां खचाखच भरी हैं। सखियां नवविवाहिता झरोखों से देख रही हैं, बच्चे बूढ़े युवतियां लड़कियां सब देख रही हैं, और आपस में चर्चा हो रही है। राम मेरे आ गए जनकपुर आ गए, श्याम गात कल कंज बिलोचन। आहा, श्याम गात कल कंज बिलोचन, अरे जो मारे चसुभुज मृदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी हो, राम राम धनु सायक पानी। कैसे बता रही हैं। एक सखी ने पूछा, जो श्यामल है कौन है, कौन है ये श्यामल, श्याम शरीर वाले कौन हैं। तो दूसरी सखी ने कहा, जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, वो जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वो कौशल्या जी के पुत्र श्री राम जी हैं। आहा, राम मेरे आ गए, लखन जी आ गए, लखन को दिखला रहे,
जनकपुर आ गए। गौर किशोर बेसुबर काछे, हो गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे। ओ लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुनु सखिता सुमित्रा माता, सुनु सखिता सुमित्रा माता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। लखन मेरे आ गए, जनकपुर आ गए, लोग हर्षा गए। सखियों ने कहा, एक सखी ने कहा जिनका रंग गोरा है, किशोर हैं और सुंदर वेश बनाए हैं, धनुष बाण लिए हैं, राम के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये कौन है? ये तो लक्ष्मण जी हैं और इनकी माता सुमित्रा हैं। आहा, राम मेरे आ गए, जनकपुर आ गए। जनकपुर टहल रहे हैं, बहुत भीड़ लग गई, सब दौड़ रहे हैं, देख लें कैसे सुंदर हैं। आहा, क्या नहीं, और बातें हो रही हैं, बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। आहा, देखे अरे बेप्र काजु करे बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनिहर सी सब नार। अरे हाँ, सुनिहर सी सब नारी। एक सखी कहने लगी कि ये विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से आए थे और यहाँ पर सखी अपने यहाँ जो धनुष यज्ञ हो रहा है, आहा, ये देखने आए हैं। ये बात सुनकर क्या सारी सखियां हर्षित हो गई। बड़ी बात, बढ़िया बात। आहा, जय हो। एक सखी कहने लगी, क्या? देखे राम छवि को एक काही, हो देखी राम छवि को एक कहाई। जोग जान की यह बरुआई, जोग जान की यह बरुआई। जो सख इन्हीं देख नर नाहू, अर्पण परिहरि हट करहि विवाहु। सखियां आपस में बात कर रही हैं। अरे श्री राम जी की छवि देखकर एक कोई दूसरी सखी कहने लगी, ये वर तो जानकी योग्य है। आहा, मेरे सिया के योग्य वर है। अगर ये सिया जी को ब्याह जाए तो कितना अद्भुत रहेगा। और अगर भगो जनक जी राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इनके साथ विवाह कर देंगे। आहा, राम मेरे आ गए, जनकपुर आ गए। देखिए सुंदरता, एक सुंदरता होती है, एक सुंदर से भी सुंदर, परम सुंदर। मेरे राम परम सुंदर है। आहा, को कहा ये भूपति पहचाने, अरे मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउन तजई, विधि बस हठी अभी भी कहीं भजई। एक सखी बोली, नहीं सखी, राजा ने तो इनको देखा है, पहचाना है, इनसे भेंट हुई है, मुनि सहित आदर पूर्वक सम्मान किया है। अरे नगर में प्रवेश होते ही राजा जनक इनको लिवाने गए थे। राजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। अब होनहार जो होगा होगा, जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन राजा कभी प्रण नहीं छोड़ता। को कह जो भल आहे विधाता। देखिए आपस की चर्चा है, एक सखी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं
साध्वी सखियां आपस में बात कर रही हैं। को कह जो भल आहे विधाता, सब कह सुनी उचित फल दाता। जो अरे तो जान की मिलई बरुए हो, नाहिन आल इहाँ संदेह। ये कहने लगी सखी विधाता बल, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि उनको सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, मेरा मन कह रहा है। जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। मेरे राम जनकपुर आ गए, लखन जी आ गए, लोग हर्षा गए। और कहने लगी सखियां, जनकपुर वासी कहने लगे, अरे जो विधि बस अस बनई संजोगु। जो विधि बस अस बनई संजोगु, तो कृत कृत्य हो ही सब लोग, तो कृत कृत्य हो ही सब लोग। अरे सखी हमरे आरती अतिताते, कब हूँ के ये आवही ये नाते, कब हूँ के ये आवही ये नाते। देखिए कितनी उदारतापूर्ण वार्तालाप है। उदारतापूर्ण इसलिए है कि सिया जी का स्वयंवर है। सब सखियां यही सोच रही हैं इनका विवाह भगवान विधाता ब्रह्मा जी चाहे तो सीता जी के साथ हो जाए, तो कभी कभी अगर ये आएंगे तो इनको देख लूंगी। अरे देख लूंगी, नैन जुड़ा जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसको कहते हैं सच्चा स्नेह। नहीं कोई सुंदर वस्तु मिलती है तो हमारा मन ये करता है ये मुझे मिल जाए। आज जनकपुर की समस्त स्त्रियां सखियां कहती हैं ये सुंदर भगवान श्री राम सिया जी को मिल जाए। अरे आएंगे तो इनके खाली मैं दर्शन कर लूंगी, दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम मेरे मित्रों। ये है सच्चा प्रेम, ये है अद्भुत प्रेम। इसको कहते हैं भगवत और भगवत और भगवान का प्रेम। विकास तिवारी, विक्की बाबू और पंडित अभिषेक कुमार मिश्रा जी, आदरणीय बहन जी बहन बिटिया मनोरमा अवस्थी, संजय कुमार, वसुदेव वसु भाई, आप ज्यादा जय सिया राम। आप लोग कथा सुन रहे, भगवान की कृपा है। ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब पर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें हनुमत दास अजय के नाम से, और देखें आनंद लें। नहीं अरे नाहित हम कहूँ सुना हो सके, इनकर दर्शन दूरी। यह संगत तब हो ही जब पुण्य पुराकृत भूरी। एक सखी कहने लगी अगर ऐसा हो जाए तो दर्शन होते रहेंगे। भैया ससुराल तो आदमी जाएगा ही जाएगा, तो दर्शन होंगे। अगर नहीं ऐसा हुआ तो इनकी फिर दोबारा पता नहीं दर्शन हो अथवा न हो। ये सुंदर बातें सखियां आपस में कह रही हैं। कहाँ? जनकपुर में। क्यों? राम मेरे आ गए, जनकपुर आ गए, लोग हर्षा गए, जनकपुर आ गए। बोली अपर कहो सखिनी का। एक सखी और बोल उठी, बिल्कुल सत्य कहा आपने, अच्छा कहा। विवाह में सभी का हित है, लेकिन धनुष है कोई खिलौना नहीं जो पावे उठावे तोड़ दें। आपस की वार्तालाप तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर लिखी है। एक सखी बोल उठी, ओ बोली अपर अरे बोली अपर कहे हो सकिनी का।
अरे ये ब्याह अति हित सब ही का, यह ब्याह अति हित सब ही का। लेकिन को कहा शंकर चाप कठोरा, को कहा शंकर अज चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा, ये श्यामल मृदुगात, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। कोई कह रही ब्याह हो जाए अच्छा होगा, दूसरी सखी बोली हो जाए बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो बहुत कोमल सुकुमार हैं। और आहा, लेकिन शंकर जी का चाप बहुत ही कठोर है। मेरे राम सैया राम। सखिया आपस में वार्तालाप कर रही। राम धीरे 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 जनकपुर चल रहे हैं, धीरे धीरे जनकपुर में चल रहे हैं। राम मेरे आ गए, जनकपुर आ गए, लोग हर्षा गए। और फेसबुक पर आ गए हैं आदरणीय अनिल तिवारी जी, आलोक शुक्ला जी और वसुदेव वसु जी। आहा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जनकपुर की गलियों में धीरे 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 चल रहे हैं। सखियां लाइन लगा करके झरोखों से देख रही हैं, छत पर से देख रही हैं। आहा, अद्भुत है। मेरे राम को देख करके विभिन्न प्रकार की वार्तालाप हो रही है। कोई कह रही है शादी हो जाती तो कम से कम आते तो हम देख तो पाती। कोई कह रहे हैं बहुत सुंदर हो जाए, अच्छी बात। एक बोली बड़े कोमल हैं, धनुष कैसे तोड़ेंगे, धनुष तो बड़ा कठोर है। ये वार्तालाप चल रहा है। राम मेरे आ गए, मेरे प्रभु आ गए, जनकपुर आ गए, सभी हर्षा गए। सब असमंजस कहि सयानी, अरे सब असमंजस आहि सयानी, अरे यह सुने अपर कहि मृदुबानी। वार्तालाप सुनिए, राम जी चल रहे हैं, आपस में वार्तालाप जनकपुर के अंदर हो रहा। सब असमंजस यह सयानी, यह सुने अपर कहि मृदुबानी। अरे सकीन कह को वस कही, सखी इन कह को वस कही। अरे बड़ प्रभाव लेखत लघुआही। एक सयानी सखी असमंजस, ये सब असमंजस ही यही है कि धनुष कैसे टूटेगा। एक सखी बोली तो दूसरी सखी बोलने लगी, कोमल वाणी से कहा। क्या कहा? हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा भी कहता है कि देखने में तो छोटे हैं, लेकिन काम और इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। देखो क्या कहा, उदाहरण देकर के वो सखी समझाने लगी, चिंता मत करो। अरे परस जासु पद पंकज धुरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। अरे तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे ही होई कहीं मृदुबानी। एक कहने लगी सखी, देखो भाई चिंता की कोई बात नहीं है, इनके केवल पद रज छूने से अहिल्या तर गई, पत्थर बनी अहिल्या अपने पति लोक धाम पहुंच गई। धूलि के स्पर्श मात्र से ही अहिल्या तर गई, उसका तारायण हो गया। और आहा, जिसने श्राप अपने पति का पाया था, पाप किया था, वो भी तर गई। से अरे परस जासु पद पंकज धूरी, पंकज धूरी, पंकज माने चरणों की धूल को प्राप्त कर। तली अहिल्या अघ, अरे कृत अघभूरी, पापी नहीं, क्योंकि इंद्र जी ने उसका सतत्व भंग कर दिया था, वो तर गई है। तो क्या कहना,
अरे सो के रहे बिनु शिव धन तोड़े। क्या वे शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? अरे यह प्रतीत परिहर ही न भोरे। इस विश्वास को भूल कर नहीं छोड़ना है, जरूर तोड़ेंगे। सिया जी का विवाह इन्हीं के साथ होगा। यहाँ पर मित्रों देखो, जनकपुर की लड़कियों को, सखियों को देखो, वो कोई ये नहीं कह रहा मेरे साथ शादी हो जावे। सब ये दुआ कर रहे हैं कि सिया जी के साथ इनकी शादी हो जावे। ऐसी मंगल कामना करनी चाहिए। ये नहीं सब मुझे मिल जाए, जो कुछ मिल जाए जेब भर ले, बैंक बैलेंस बढ़ रहे, सबको मिले। सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संतु निरामया। वहां पर सखियां सीता जी के लिए प्रार्थना कर रही हैं, सीता जी को ये वर मिले। जय है अर्ज है बेरंच रच श्री संवारी। ते श्यामल बरु रच हो बिचारी। तासु बचन सुनी अज सब हरसानी। ऐसे हो ही कहे मृदुवानी। राम जी आ गए जनकपुर आ गए। राम मेरे आ गए जनकपुर आ गए। लोग हर्षा गए राम मेरे आ गए। जैसे सीता जी को विधाता ने बना है, सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, वैसे ही ये सांवला वर भी बनाया है। ये वचन सुनकर जितनी सखियां जनकपुर की थीं, राम जी का दर्शन कर रहे थे, सभी खुश हो गई। आहा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ही हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन बंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। तहाँ तहाँ परमानंद, हाँ तहाँ तहाँ परमानंद। अब देखिए ऐसा भैया, सब बातचीत करके सब हर्षित हो गई, खुश हुई कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अब भगवान श्री राम जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनकपुर में, वहाँ वहाँ परमानंद है। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ पर आनंद छा जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़े पूरब दिशा की तरफ। अरे पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। अरे अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। सब देख रहे हैं, धनुष रखा है, वेदी बहुत बढ़िया बनी है, पक्का आंगन है, निर्मल वेदी सजाई गई है चहुंदे से, उस पर धनुष रखा है। फिर उसके चारों तरफ अरे चहुंदे से कंचन मंच विशाला। अरे रचे जहाँ बैठे मैं पाला। राजाओं के बैठने के लिए मंच बने हैं, लड़के सब दिखा रहे हैं। राम जी देखो, यहाँ पर राजा जी बैठेंगे, यहाँ पर वो बैठेंगे। अरे चहुंदे से निर्मल, हाँ चहुंदे से कंचन मंच विशाला। सोने के मंच, सोने के सिंहासन है, कंचन मंच विशाला। अरे रचे जहाँ बैठे महिपाला, जिन पर कल सवेरे राजा लोग बैठेंगे। तेहि पाछे समीप चहु पासा। अपर मंच मंडली विलासा। अपर और उनके पीछे समीप ही चारों और दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित है। अरे कछुक ऊंच सब भांति सुहाई। फिर बैठे नगर लोग जहाँ जाई। उसके पीछे मचान बनाए हैं, मंचों के पीछे मचान बने हैं, वहां पर कौन बैठेगा? सब नगर के लोग बैठेंगे। अरे तिनके निकट विशाल सुहाए। धवल धाम बहु बरन बनाए। उन्हीं के पास
सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। कहाँ बैठे देखें सब नारी, नारियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था है। सुंदर सफेद मकान बनाए गए हैं, उसके अंदर स्त्रियां सुशोभित होंगी और खिड़कियों के द्वारा इस रंगशाला की ये धनुष यज्ञ की लीला को देखेंगे। अरे जथा जोग निज कुल अनुहारी, ऐसे नहीं है कि घोड़चोक जैसे नहीं कहते हैं कि इस तरीके से नहीं है गड़बड़ झाला लोग बैठे हैं। जिस प्रकार का जिसका कुल है उसके अनुसार ही राजा जनक ने स्त्रियों को बैठने के लिए स्थान बना रखा है। राम लक्ष्मण देख रहे हैं और नगर के बच्चे उनको बता रहे हैं, देखो भाई भैया यहाँ पर घर की स्त्रियां बैठेंगी, कुल के हिसाब से बैठाई जाएंगी। पुर बालक कहे मृदु मृदु बाता, पुर बालक कहे पुर बालक कहे कहे मृदु बचना। अरे पुर बालक कहे कहे मृदु बचना, फिर सादर प्रभु ही दिखावे रचना। छोटे छोटे बालक राम जी के साथ लगे हैं, उनको इतनी देर में दोस्त बना लिया, मित्रवत भाव हो गया। पकड़ते हैं हाथ, देखो भैया इधर पर ये बैठेंगे, यहाँ सब राजा बैठेंगे। देखिए आप, राजा जनक ने धनुष यज्ञ में बैठने के लिए व्यवस्था कैसे करी है, ये सब सीखने योग्य है भैया। आदरणीय अनुराग अवस्थी जी, कुंज बिहारी भैया, पंडित अमित पांडे, राम बाबू ठाकुर फेसबुक पे जुड़े हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। आदरणीय अनिल तिवारी जी की, राम सिया राम, बालक दोस्त बना लिया। राम को बालक दोस्त समझ करके रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस ही, देख देख दो रात। कोई ऐसे हाथ मारता है, देखो इधर देखो, कोई हाथ पकड़ के खींचता है, भैया इधर देखो यहाँ धनुष रखा है, इसके आगे राजा लोग सोने के सिंहासन पर बैठेंगे। तब तक दूसरा बालक पकड़ता है मेरे राम को, कहता उधर देखो ऊंचे मचान बने, इन मचानों के ऊपर सारे नगर के लोग कुल के हिसाब से बैठेंगे। तब तक तीसरा बालक पकड़ता है, राम जी इधर देखो ये मकान बने हैं सुंदर विभिन्न प्रकार के रंगों के, इसके अंदर महिलाएं बैठेगी कुल के अनुसार। इसी बहाने प्रेम बस होकर श्री राम जी के सुंदर अंगों को छू करके बालकों के शरीर पाहा मन प्रसन्न हो रहे हैं। आहा, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, आहा, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई हो, सहित स्नेह जाई दो भाई, सहित स्नेह जाई दो भाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। देखिए बालकों की क्या स्थिति है। श्री राम जी ने बालकों को प्रेम बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हाँ भैया बहुत बढ़िया बनाया, गजब, बहुत सुंदर है। बालकों का उत्साह 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो जा रहा है, बढ़ जाता है। सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार बुलाते हैं। कोई बालक उधर बुलाता है, राम जी उधर चले जाते हैं, लक्ष्मण जी उधर चले जाते हैं। रचना देख रहे हैं, बालक जी राम को समझा रहे हैं और राम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं। आहा, राम जी आ गए, जनकपुर आ गए, राम दिखावहि अनुज ही रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना, तब निमेष महु भुवन निकाया हो, रच ही जाय अनुशासन माया, राम दिखावहि अनुज ही रचना। भाई छोटे भाई लक्ष्मण को राम जी समझाते हैं, देखो भैया कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। लव निवेश में जिसके 1 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड की रचना हो जाए, आज मेरे प्रभु
जनकपुर में धनुष की रचना, धनुष यज्ञ की रचना देख रहे हैं और अपने भाई को दिखा रहे हैं और सभी बच्चों के प्रेम में वशीभूत होकर, उनके प्रेम विवश होकर के मेरे राम जनकपुर में छोटी छोटी रचनाओं को देख करके प्रशंसा कर रहे हैं। लव निमेष महु भुवन निकाया, जचई जासु अनुशासन माया। एक भ्रगुटी अगर घुमा दे भगवान तो ऐसी से 1000 गुनी बेहतर रचना बन सकती है। लेकिन आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जनकपुर में अपने छोटे भाई और बालकों के साथ वहाँ की सुंदर रचना देख रहे हैं। इसी को कहते हैं लीला। क्या कहते हैं? लीला। राम क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। भगत हेतु सोई दीन दयाला, अर चितवत चकित धनुष मखसाला। आज वही राम जो 1 सेकंड के अंदर ऐसी करोड़ों रचनाएं कर सकते हैं, आज आश्चर्यचकित होकर के धनुष की यज्ञशाला को देख रहे हैं। वही राम कौतुक देख चले गुरु पाही, अरे जान विलंब त्रास मन माही। सारे कौतुकों को देखकर गुरु जी के पास चले हैं। थोड़ी सी देर हो गई है ये जानकर मन में घबराए हैं। गुरुदेव के पास चले। धनुष यज्ञ की संपूर्ण रचना को मेरे राम भैया लक्ष्मण ने आहा अद्भुत है देखा है। विनोद तिवारी, करण सिंह और पिंटू भैया राम कथा में आए हैं। प्रभु आपके ऊपर कृपा बनाए रखिए। बड़ी सुंदर रचना देखी है। अरे जासु त्रास डर कहूँ डर होई, अरे जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, अरे बालक अरे किए विदा बालक बरियाई। आज वही भगवान मेरे राम भक्ति के कारण, भजन के प्रभाव के कारण विश्वामित्र से डर रहे हैं। जिनके डर से जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भय से राम जी के विष्णु भगवान के भय से डर को भी डर लगता है। वही प्रभु भजन के प्रभाव के कारण आहा भय का नाटक कर रहे हैं। लीलाधर मेरे राम आज डर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहे बातें मृदु मधुर सुहाई। बालक उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। जनकपुर के बच्चे अब ऐसी दोस्ती हो गई थोड़ी देर में भगवान श्री राम से आज कि बच्चे उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो बहुत कोमल बातों से बालकों को समझाया है और कहा जबरदस्ती विदा किया है कि जाओ अब सोने का समय, गुरुदेव के पास जा रहे हैं, कल मिलेंगे। मेरे राम ने समझाकर जनकपुर के बालकों को विदा किया है। जनकपुर आ गए राम मेरे आ गए, लखन हर्षा गए, जनकपुर आ गए आ गए आ गए। सब सप्रेम विनीत रति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई, बैठे आय सुपाई। आए फिर भय और प्रेम विनय से बड़े संकोच के साथ गुरु को प्रणाम किया और बैठ गए, क्योंकि लेट हो गया। देखते देखते निश्चित प्रवेश मुनि आय सुदीना, फिर सब ही संध्या बंदन कीना। फिर कहत अरे कहत कथा इतिहास पुरानी, अरे रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। संध्या बंदन हुआ, गुरुदेव जी ने कथा सुनाई, इतिहास सुनाते हुए दोपहर रात बीत गई है। अरे मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। आइए बड़ा सुंदर प्रसंग है।
अरे जिनके चरण सरोरुह लागा, करत त्रिविध जप जोग विरागा। अरे ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। फिर बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, सब यस प्रेम परम सच पाए। अरे पुण्य पुण्य प्रभु का सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। आइए कितना सुंदर दर्शन है, आइए समझने का प्रयास करें। मुनिदेव के पास श्री राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं, संकोच वश बैठते हैं। फिर गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाइए संध्या बंदन कीजिए। राम और लक्ष्मण ने संध्या बंदन किया है। फिर गुरुदेव भगवान बैठे हैं, कुछ कथा कहानी इतिहास सुनाया। दोपहर रात बीत गई, बोले जाओ बेटा सो जा करके। मुनिदेव सोने चले हैं। राम और लक्ष्मण मुनिदेव के चरणों को दबा रहे हैं। राम जी चरणों को दबा रहे हैं दोनों भैया। थोड़ी देर बाद मुनि जी ने आज्ञा दी है मुनिदेव ने कि जाओ बेटा सो लो जा करके। राम जी लेटने गए हैं, लक्ष्मण जी राम भैया के चरण दबा रहे हैं। अरे पुण्य पुण्य प्रभु का सोवहु ताता, बार बार कहा भैया जाओ और सो जा करके। फिर पौड़े धरि उर पद जल जाता। भगवान श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी महाराज जाकर के लेट रहे हैं। फिर सबसे बाद में सोया कौन? लक्ष्मण। सबसे पहला जागा कौन? लक्ष्मण। उठे लखन से बिगात सुन, अरुण सिखा धुन कान। गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर में वहां पर हैं, सो गए। लास्ट में हमारे लखन भैया सोए हैं। जैसे ही सुबह 4 बजे मुर्गे की आवाज सुनी, लक्ष्मण जी जगे हैं। उसके बाद राम जी जगे हैं। गुरुदेव के पहले दोनों भाई जग गए। अरे सकल सोच करी जाई नहाई, नित्य निवाहि मुनि सिर नाये। समय जान गुरु आय सुपाई, फिर लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखे हो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, अरे बरन बरन बर बेल बिताना। तव तल्लव अरे नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, गुंजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मन सो पान विचित्र बनावा। अरे विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जलखद कुंजत गुंजत भृंगा। देखिए भैया, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सवेरे गुरु जी के पहले अपनी सारी शौच क्रिया इत्यादि निवृत्त किया, सारे समाप्त किया है। शौच क्रिया करके जाकर के स्नान ध्यान किया है। नित्य क्रम समाप्त करके मुनि जी को मस्तक नवाया और पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर के दोनों फूल लेने चल रहे हैं। कौन? राम और लक्ष्मण। आजकल के बच्चे तो बाद में सबसे उठते हैं, वहाँ गुरुदेव के पहले कौन उठे हैं? राम और लक्ष्मण जी। ये संदेश देते हैं कि बड़ों से पहले बच्चों को जागना चाहिए। ये संदेश है रामचरितमानस का कि बच्चों को, शिक्षार्थियों को योग्य है कि अपने गुरुदेव और अपने माता पिता से पहले उठें और घर की व्यवस्थाओं को देखें। ये योग्य है। गुरुदेव से आज्ञा ली है। पुष्प वाटिका में गए हैं। राजा का सुंदर बाग है, जहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं और
वहाँ पक्षी और जितने भी तोते मैना सब मीठी वाणी बोल रहे हैं। सुंदर वाटिका में पहुँचे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं। हर चातक कोकिल कील चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। और बाग के बीचों बीच में एक सरोवर है, सुंदर तालाब है जो जिसमें मणियों की सीढ़ियां बनी हैं विचित्र ढंग से। उसका जल निर्मल है, उस जल में अनेकों कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ये है बाग वाटिका, पुष्प वाटिका। कहाँ? पुष्प वाटिका जनकपुर की सुंदर पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव की पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए पहुंच गए हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख दे। उस सुंदरता को देख करके, अपना सौभाग्य समझ करके दोनों भाई बहुत सुखी होते हैं और रामचंद्र लक्ष्मण जी हर्षित हो जा करके होते हैं। बाग वास्तव में बड़ा रमणीय है। जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को बहुत सुख हो रहा है। चलिए यहीं पर विश्राम करते हैं। पुष्प वाटिका में कल के प्रसंग में भगवान राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प उतारेंगे। वहाँ पर मैया जानकी से उनकी भेंट होगी। कल के प्रसंग में, कल परमात्मा की कृपा से कल के भाग में हम और आप बैठते हैं। आज बड़ा सुंदर प्रसंग रहा, जनकपुर की सुंदरता को देखा है। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कथा यहीं रुकेगी, एक भजन होता है, उसके बाद भजन अलग से और कथा अलग से यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। मित्रों, यूट्यूब चैनल है हनुमत दास अजय के नाम से, सर्च करिए यूट्यूब पे और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। समय मिले तो आप जरूर देखिए। जिन मित्रों ने ऑनलाइन फेसबुक पर कथा सुनी है, भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। हा क्या क्या जय हो। आज बड़ा सुंदर भजन, क्योंकि सीता माता के जनकपुर में राम जी पहुँचे हैं, तो मैया से मेरा आपका सबका क्या कहना है। आइए, बड़ा सुंदर भजन है।